गुड इवनिंग एवरीवन। पॉलिनोमियल क्लास 9 दो क्लासेस हो चुके हैं, पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है, बट कुछ एमसीक्यूज थे तो उस पे डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले ऑप्शंस तुम्हारे पास 4 हैं, पहले वाले को देखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि जो वेरिएबल है उसका पावर पूरी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सर x का पावर 2 है, वेरी गुड, बट व्हाट अबाउट दिस? अगर इसे आप अच्छे से लिखना चाहोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर -1 लिखना होगा, तो ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। पहला वाला ऑप्शन खत्म, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा x रूट x का पावर रूट x मीन्स x टू द पावर 1/2, अगेन ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, इसे एक बार अच्छे से समझ लो, ये x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 है। अगर आप इसे अच्छे से लिखना चाहोगे तो x का पावर 1 एंड इंटू एक्स टू द पावर 1/2, इट मीन्स इट शुड बी एडेड 1 + 1/2, जो कि आपको x टू द पावर 3/2 देगा, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। थर्ड नंबर पे देखते हैं, √2 - √3x + 7, √2 प्लस माइनस √3x + 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सर जो नंबर्स हैं वो रूट के अंदर है, चलेगा, वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है, काम चलेगा, ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्या इसके पास वेरिएबल एक से ज्यादा है? नहीं, इसके पास एक ही वेरिएबल है, दैट इज x, या इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फोर्थ ऑप्शन को भी देख लो, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x और y का जो पावर है वो एक पूरी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहां पे मेरे पास दो वेरिएबल है। सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल, बट इट इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ओके, तो ये जो मुझे चाहिए उस हिसाब से ये सही नहीं बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल कौन है। √x - 2, ऑब्वियसली इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। x - 2 / x + 1, ध्यान देना डिनोमिनेटर जो है वो x + 2 है। अगेन जब आप डिवाइड करोगे तो आप कोसेंट आपको मिलेगा 1 और रिमाइंडर इस तरह से 4 मिलेगा, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है भाई। तीसरे नंबर पे जाता है, x² + 2/x², अगेन 2/x² है, जो 2/x² को अगर आप ठीक से लिखना चाहोगे तो 2x टू द पावर -2 लिखना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल। लास्ट वन को देखते हैं, ये थोड़ा ठीक दिख रहा है सर, लेकिन समस्या ऐसा है कि इसके पास x टू द पावर 3/2 √x है, +6 है, क्या एक पॉलिनोमियल है? अगर इसे थोड़ा सा ठीक करके लिखा जाए तो आप लिख सकते हो x टू द पावर 3/2 को x इंटू √x, और नीचे एक और √x है। जब इसे काट दिया जाएगा मेरे पास बचेगा कितना, यहां पे 2 भी है, x + 2x + 6, विच इज अ पॉलिनोमियल। मतलब फाइनली ये 3x + 6 आने वाला है, हम सही बोल रहे हैं? हाँ, 3x + 6 आने वाला है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये मेरा सही आंसर हो गया। तीसरे नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। अगेन हमें बस चेक करना है पॉलिनोमियल है या नहीं। क्यूब रूट ऑफ y, इट मींस y टू द पावर 1/3, सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। √y - 7, अगेन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सीधे लास्ट वाले में आते हैं, 1/√y, अगेन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर है। हमेशा ध्यान रखो कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है उसका पावर एक पूरी नंबर होना चाहिए। जो वेरिएबल है वो रूट, क्यूब रूट के अंदर नहीं हो सकता, उसका पावर निगेटिव नहीं हो सकता। सर तब तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, y। यस, y इज अ पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? इसकी डिग्री कितनी है? 1, ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। अगेन क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं सर, x जो है वो 1/x है, अगेन x टू द पावर -1 हो जाएगा। सेकेंड 1/x, अगेन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड नंबर √x है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। मेरे पास ऑप्शन बचा -5, क्या -5 एक पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। खत्म, ये सही आंसर हो गया मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अगेन x टू द पावर -1, x टू द पावर -2 एंड x टू द पावर -1, नॉट अ पॉलिनोमियल। x + x टू द पावर -1, नॉट अ पॉलिनोमियल। x टू द पावर -1, अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल। बट फोर्थ ऑप्शन इज 0, क्या 0 एक पॉलिनोमियल है? यस सर, 0 इज अ पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। अच्छा, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विच हैज अ डिग्री ऑफ 2, हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का वो 2 होना चाहिए। देखते हैं, x + 4,
हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर है। x टू द पावर 3 प्लस एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लास्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यस इट इज अ वो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल? x प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, x प्लस 1 यस। ज्यादा बहस नहीं करते, जल्दी जल्दी काम करते हैं। उसका अगला अगर आप देखना चाहोगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसका अगला तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है सर। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल? बाइनोमियल मींस अ पॉलिनोमियल विच हैज 2 टर्म्स ओनली, जो प्लस या माइनस से सेपरेट किए हुए हों। इसके पास 3 टर्म है, बाइनोमियल नहीं है। इसके पास 2 टर्म है, ये एक बाइनोमियल है। इसके पास एक ही टर्म है, ये एक बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है। इसके पास 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल है। करेक्ट आंसर इज, अरे यार जो भी एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि इसके पास दो टर्म है, इट इज अ बाइनोमियल। रूट 3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। रूट 3 ये कैसा पॉलिनोमियल है? सबसे पहले तो रूट 3 एक नंबर है, एक रियल नंबर है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ। इट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? इसके साथ कोई वेरिएबल है क्या? सर रहा होगा एक्स वाई जेड कुछ, लेकिन उसका पावर कितना रहा होगा? 0, और लास्ट में वो 1 बच गया, तो मेरे पास सिर्फ रूट 3 बचा। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उसकी डिग्री क्या होती है? 0। तो रूट 3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, अगेन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड। आगे अगर बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न है जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल पूरा, जो कि पूरी नंबर ही जीरो होता है। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, इसके पास वेरिएबल है क्या? सर होगा, लेकिन उसका पावर कितना रहा होगा? कुछ भी रखेंगे पावर, वो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो जब वेरिएबल ही अवेलेबल नहीं है, वेरिएबल का पावर ही डिफाइंड नहीं है, तो इस नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। If px is equal to y plus 4, then py plus p minus y। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। py, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, px लिख दिया मैंने। py is equal to y plus 4। क्या p minus y बता सकते हो? सर माइनस y plus 4, वेरिएबल की जगह पे जो है ज्यों का त्यों रख देते हैं। देन py plus p minus y कितना होगा? सर y plus 4 प्लस माइनस वाई प्लस 4। अगर ये ब्रैकेट को आप हटाओ तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ कटेगा क्या? ऑब्वियसली कटेगा। नाउ 4 प्लस 4 8, 8 इज द करेक्ट आंसर। इफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1, देन p2 रूट 2। कुछ नहीं करना, वेरिएबल की जगह पे 2 रूट 2 रख के देखते हैं भाई। 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, यहाँ पे इंटू है, प्लस 1 कर देते हैं। थोड़ा सा गिज हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज करना भाई, अभी फैमिलियर नहीं हुआ हूँ इससे तो समय लग रहा है। देखते हैं 2 रूट 2 का स्क्वायर। उन बच्चों को जिन्हें समस्या है, ये क्लास 9th के लिए है। 2 2 ज़ा 4 इंटू रूट 2 रूट 2 2, 4 2 ज़ा 8, यस 8 माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, अगेन 8 प्लस 1, मार्केट मचाते हैं, आंसर बचा प्लस 1। हियर इज प्लस 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। आई होप कि कैमरे पे सही आ रहा होगा। इफ px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, देन p माइनस 1 इज, वी हैव px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, देन p माइनस 1। आपको बताया गया है कि x के जगह पे जो भी संख्या, नदी पहाड़ कुछ भी है, वेरिएबल के जगह पे पुट कर दो। 5 इंटू 1
सॉरी 5 इंटू -1 -4 इंटू माइनस, काम क्यों नहीं कर रहा यार, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर से बनाते हैं। 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 सॉल्व करते हैं। 5 1 जा -5, -1 का स्क्वायर पूरा पूरी 1, -4 प्लस 3 4 3 5 4 9 -9 प्लस 3 मार्केट बचाओ घटाओ जो भी करना, -6 इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 5। अगर याद हो तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमसे पूछ रहा है कि 2x प्लस 5 एक नंबर है, 2x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस बताओ। मेरे पास px दिया गया है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि px को 0 के बराबर मान लेंगे भाई। इसका मतलब कि हमको 2x प्लस 5 को 0 के बराबर मानना होगा भाई। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू -5 होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू -5/2 आंसर आएगा। इट मीन्स कि -5/2 जब आप इस इक्वेशन में रखोगे, सॉरी इस पॉलिनोमियल में रखोगे, तो ये पॉलिनोमियल पूरा पूरी 0 हो जाएगा। तो आंसर इज -5/2। हियर इज द आंसर। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ओके, ध्यान देना, अभी तुम जिस क्लास में 9th क्लास, तो यहाँ पे तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस कैसे निकालना है। तो फॉर दिस क्लास ओनली यू नीड टू यूज 2 3 -2 3 2 -3 -2 3। आपको यहाँ पे पुट करके देखना होगा एक एक करके। जैसे 2 3 अगर पुट करते हैं, एक बार 2 एक बार 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 -6, अरे 6 -6, यस सर ये तो कट गया, यानी कि 2 एक जीरो है। बगल वाला को भी रख करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 -6, 9 3 12 -6, सर ये तो पूरा 6 दे रहा है, ये जीरो नहीं है, पहला आंसर नहीं है मेरा। सेकेंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला, हाँ थर्ड इज द करेक्ट आंसर अगर पुट करके देखा जाए तो। एक काम करता हूँ, लास्ट में बतला देता हूँ कि किस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाया जाता है। घस रहे हैं भाई, ठीक है, दिमाग खराब। चलो देखो, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² माइनस प्लस x -6, हमको इसका जीरोज निकालना है। सबसे पहले ध्यान में ये रखो कि चूंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके कितने जीरोज निकलेंगे? 2। नियम के अनुसार जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है उससे पहले वाले के वेरिएबल से कोएफिशिएंट से गुना करो। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के बगल में जो है, x² के सामने कुछ है नहीं है, इट मीन्स कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 मान के चल रहे। 6 1 जा 6। अब 6 को ऐसे दो भाग में तोड़ो जिनको गुना करे तो 6 मिले। सर तब तो 6 1 जा 6 होता है, 1 6 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है। इन दोनों में से किसी एक को पकड़ो जिसे घटा करके 6 मिले। ध्यान देना कि लास्ट वाला जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसके सामने जो माइनस या प्लस का साइन रहेगा वो बहुत काम का। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, इट मीन्स जो फैक्टर्स आप ले रहे हो उन्हें घटा करके बीच वाले का वेरिएबल आपको मिलना चाहिए। बीच वाला का वेरिएबल कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऑब्वियसली सर 3 2 जा 6 होता है, तो 3 - 2 करेंगे आपको 1 मिल जाएगा। पुट करते हैं x² प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 - 2 इंटू x -6। अगर जरा ध्यान दो तो अभी भी कुछ खास अंतर नहीं आया है। जब आप 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 1 इंटू x ही रह जाएगा। घूम फिर करके जो पॉलिनोमियल है वो x² प्लस x -6 ही लिखा जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जरा इसे तोड़ते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 इधर से प्लस उधर से x, 3 इंटू x 3x, इधर से प्लस माइनस माइनस 2 उधर से x 2x -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, यस सर x कॉमन है, अंदर में x प्लस 3 बचा। ध्यान देना इन दोनों में से x बाहर निकाल दिया, अंदर 2 स्क्वायर था, एक x बाहर निकल गया, अंदर एक x अंदर बचा प्लस 3। इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन निकालो, जो करना है करो, लेकिन अंदर में x प्लस 3 ही बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतना ही बचा है। क्या निकाले इन दोनों में से? सर इस -2x में से -2 अगर आप बाहर खींच लो तो अंदर x प्लस 3 बचेगा। चलो अच्छी बात है ना। ये दो अलग अलग टर्म हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, बीच में माइनस का साइन है। दोनों में कुछ कॉमन है, यस सर x प्लस 3 कॉमन है। अंदर क्या बचा? इस बेचारे के पास सिर्फ x बचा, इसके पास 2 बचा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को 0 के इक्वेट करो। एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वेट करते हैं तो x का मान -3 आता है। एक बार x -2 को 0 को इक्वेट करते हैं तो x का वैल्यू 2 आता है। इट मीन्स 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, आंसर इज 2 1 -3। आगे अगर आप बढ़ो, चलो एक और हम बतला देते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ। कोई उपाय नहीं, बेटा नहीं पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस, पता नहीं इस वीडियो की क्वालिटी कैसी आने वाली है। आगे सेकेंड में 17 नंबर, वी हैव 2x² + 5x - 3। बोलता है इसका दो को जीरोज निकालो। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो जीरोज निकालने पड़ेंगे। नियम के अनुसार इसे जीरो की इक्वेट कर देते हैं। कर दिए भाई, 3 को 2 से गुना करो। अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट शायद आपके क्लास में नहीं है, आपको एक एक करके हर ऑप्शन को उठा करके इसमें पुट करना होगा कि किसे रखने से ये जीरो आ रहा है। एक बार x के जगह पे 1/2 देन 3 द 1/2, अगर जीरो आ गया तो अच्छी बात है, फिर -3 पे भी चेक करना होगा। जीरो आया दिस विल बी द आंसर, अदरवाइज नॉट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाओ इस तरह से, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सिखाने का, जरा सा ध्यान देना, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। -3 + 2 मल्टीप्लाई किए, 3 2 जा 6। अब 6 को ऐसे दो भाग में तोड़ो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 मिले, और जोड़ या घटा करके बीच वाला का कोएफिशिएंट मतलब 5 मिले। ऑब्वियसली सर आपके पास है 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, घटा करके 5। तो हम पहला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, 2x² + 6, 5 की जगह पे हम 6 - 1 लिख रहे हैं, इंटू x - 3 = 0। ध्यान देना 6 में से 1 जाएगा, घूम फिर करके हमको 5 मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2x² + 6x - 1 इंटू x, अगेन x - 3 = 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालो सर, 2 निकल गया, x निकल गया, अंदर बचा x + 3 माइनस इन दोनों में से भी कुछ भी निकालो, लेकिन अंदर x + 3 बचना चाहिए। दोनों में से -1 बाहर कर लेते हैं, = 0। अब इन दोनों में कॉमन x + 3 2x - 1, एक एक करके दोनों को जीरो की इक्वेट करो। x + 3 = 0, देन x = -3 एंड 2x - 1 = 0, देन x = 1/2। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा, -3 और 1/2, -3 1/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ फाइंड द zeros of the polynomial 2x² + 7x - 4। अगेन 4 2 जा 8, 8 को ऐसे दो भाग में तोड़ो जिसको मल्टीप्लाई करे तो 8, और माइनस करके बीच वाला कोएफिशिएंट दैट इज 7 आना चाहिए। ऑब्वियसली तुम 8 1 जा 8 लोगे, 8 - 1 इज 7। आगे द zeros of the polynomial this x² - 3x। आप सेम प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे यहीं पे इसको कर ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ आड़ा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। x² - 3x, अगेन इसको जीरो की इक्वेट करते हैं, दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा सर, x कॉमन निकल सकता है, अंदर बचा x - 3 = 0। अब इन दोनों को एक एक करके जीरो के बराबर, सबसे पहले x - 3 को जीरो के बराबर करते हैं, x का वैल्यू -3 आ जाता है। अब एक बार x को जीरो के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू जीरो ही आएगा। इट मीन्स वी हैव 2 zeros, दैट इज -3 एंड 0। हियर इज द आंसर, -3 एंड 0। The zeros of the polynomial 3x² - 1 are, अब ये तुम्हारे ऊपर एक क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ा जा रहा है। मल्टीपल चॉइस था, साथ में बैठो देखो तो शायद कुछ सीखोगे। आगे इसके बाद कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे, और वो भी चैनल पे प्लेलिस्ट बना करके डाला हुआ रहेगा। मैं सारे क्लास के बच्चों से कहना चाहूँगा, 9th क्लास के लिए एक अलग प्लेलिस्ट होगा, 10th क्लास के लिए अलग, 11th के लिए अलग, 12th के लिए अलग। साथ ही बीइंग अ टीचर मैं सीटेट और जेटेट के लिए भी क्लासेस लूंगा, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग रहेगी, आपको उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपना क्लास देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल करके जा सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने का। थैंक यू।